व्यवस्था परिवर्तन का नारा आपका जो विरोधी पक्ष है, जो अभी सत्ता में बैठे हैं, कांग्रेस का भी है। आपने परमिशन के लिए भी अप्लाई किया था, वहां पे व्यवस्था परिवर्तन क्यों नहीं हो पाया? हर चीज को राजनीतिक दृष्टि से देख रहे हैं तो तभी ऐसा कर रहे होंगे, मुझे ऐसा लगता है। शर्म नहीं आती इस बात की कि आप पिछड़े जिले से हैं और राष्ट्रीय स्तर पर घोषित पिछड़ा जिला है आपका? देश की ऊर्जा को जरूरत जो है वो चंबा जिला पूरा कर रहा है, परंतु आज भी हम अंधेरे में। छोटी छोटी टनल तो पूरे प्रदेश में बन रही, आपका नंबर क्यों नहीं आता है? अब हमारी आवाज केंद्र तक शायद पहुंची नहीं है सही तरीके से। सुखू भाई को नहीं बोला कि भाई आओ जरा चंबा देखो? हमेशा कहते रहते हैं, परंतु सरकार के कि हमारे पास तो प्रावधान नहीं है, पैसा नहीं है। कोई भी मुख्यमंत्री सिर्फ मिंजर बहाने के लिए जाता है, इससे ज्यादा चंबा हमारी उम्मीदों को भी उसमें बहा दिया जाता है। चंबा के नेताओं को शर्म नहीं आती कि प्रदेश का मुखिया वहां पे आते हैं और वो पगड़ियां लगा के तो निकल पड़ते हैं। तो कभी पूछा नहीं कभी किसी ने ये सवाल कि हम लोगों का, हमारे लोगों का क्या दोष है? जो बच्चों को जन्म लेने के बाद जो जरूरी टीकाकरण होता है, जो शायद 70, 80, 90 के दशक में भी अच्छे तरीके से होता था, आज 2023 में आकर हम इस हालात में पहुंच गए कि हमारे चंबा में हैजा और मीजल जैसी बीमारी निकल रही है। मेरा सीधा सा है कि पहाड़ के पीछे अगर चंबा है तो क्या वो किसी को नजर नहीं आता? पहाड़ तो शिमला के भी हैं, सिरमौर के भी हैं, कांगड़ा में भी हैं। तो वो जो नालायकी है वो क्या चंबा की लीडरशिप की रही है कि पहाड़ उनको नजर ही नहीं आते? सजा के तौर पर चंबा भेजा, वही बात। क्या मतलब चंबा काला पानी है? कि मुझे डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा के लिए एक एग्जिट टनल चाहिए जी, जो मेरे जिले को या मेरे विधानसभा क्षेत्र को कांगड़ा से जोड़ दे। चंबा में है क्या डॉक्टर साहब? भगवान के भरोसे, भोलेनाथ के भरोसे हम जिए हैं। चंबा को तो लोकसभा का कभी कोई मिला ही नहीं। आशा कुमारी हार गई, कुलदीप पठानी जीते तो वो विधानसभा अध्यक्ष बना के बिठा दिए गए। चंबा की सबसे बड़ी समस्या तो आप लीडर लोग ही हैं। मरा हुआ हर सांप चंबा के गले में क्यों? ये तो कि मैंने पहले कहा ना, चंबा के लोग भोलेनाथ के पुजारी हैं, तो भोलेनाथ के गले में सांप होते हैं, तो राजनीतिक लोगों ने हमारे गले में मरा सांप डाल दिया। अभिवादन स्वीकार करें, मैं उदय पठानिया। न्यूरो सर्जन डॉक्टर जनक राज, बहुत बड़ा नाम है, पहचान है, सारी चीज़ें हैं, लेकिन अब ये पॉलिटिकल न्यूरो सर्जरी के क्षेत्र में उतर आए। हालांकि जब डॉक्टर जनक ने ये फैसला लिया था कि वो सियासत में उतरेंगे, तो मेरे जैसे कई ऐसे लोग थे जिन्होंने ये कहा था कि डॉक्टर साहब समाज सेवा कीजिए, ये ज़रूरी है। क्योंकि पॉलिटिशियंस का कोई भरोसा नहीं होता, कोई एक तरह से जिस तरह से एक ऑरा रहता है पॉलिटिशियंस का कि वो काम नहीं कर पाते जिसकी ज़रूरत होती है। लेकिन डॉक्टर साहब ने अब अपने आप को खुद साबित करने शुरू कर दिया। तो अब सीधा डॉक्टर जनक से बात करते हैं। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत आपका। नमस्कार, धन्यवाद। डॉक्टर साहब, जिस तरह का भी आप आए, पॉलिटिक्स में आए, और पिछले दिनों आपका एक वीडियो जो था वो बहुत वायरल हुआ जब आप स्कूल में गए एक में, और आपने वहाँ पे बच्चों के साथ बात करी और वहाँ पे उनका आईक्यू लेवल, बच्चों का जो एक जीके था वो सामने आया, तो उसके ऊपर दिल्ली तक कवायद हुई। बात सिर्फ चंबा जिले के जनजातीय क्षेत्र की नहीं है। मैं एक राजनीति में आने से पहले भी, चिकित्सीय पेशे में भी, स्कूली बच्चों के साथ इस तरह की इंटरेक्शन अमूमन करता रहा हूँ, और कहीं ना कहीं मुझे देख के ऐसे हैरानी होती है कि बच्चों को कई जगहों पर हमने ये पाया कि उनको विषय वस्तु की वो समझ नहीं है जो होनी चाहिए। देखिए, इसके लिए हम केवल शिक्षकों को जिम्मेवार नहीं ठहरा सकते, ये व्यवस्था और समाज सबकी सामूहिक जिम्मेवारी है। पढ़ाई केवल और केवल शिक्षकों के हवाले से हो ऐसा नहीं होता, अभिभावकों को भी इसमें अपना योगदान देना होता है। और ख़राब तो इतना लगता है कि हम खुद शिक्षा का परिणाम है, हम खुद एक गरीब परिवार में जन्म लेकर पढ़ाई लिखाई करने के बाद ही जीवन में जो मुकाम प्राप्त करना चाहा वो किया, परंतु ऐसा लगता है कि ये जो बच्चे जो अभी स्कूलों में पढ़ रहे हैं, आने वाले समय में जब इनकी पीढ़ी समाज को चलाने की आयु में आएगी, तो ये लोग व्यवस्था में होंगे और हम लोग सेवा पाने वाले होंगे। तो जो आने वाले समय में
व्यवस्था हमारी ठीक से चले, हमारा समाज ठीक हाथों में हो, हमारी व्यवस्था ठीक हाथों में हो, इसलिए कहीं ना कहीं हम सब लोगों को स्कूली बच्चों की शिक्षा के ऊपर गंभीरता से सोचने की ज़रूरत है। यहाँ पे एक बात आपने नोट करी, डॉक्टर साहब ने एक बड़ी सही बात कही, व्यवस्था परिवर्तन। लेकिन मैं थोड़ा सा मूड चेंज करता हूँ। व्यवस्था परिवर्तन का नारा आपका जो विरोधी पक्ष है, जो अभी सत्ता में बैठे हैं, कांग्रेस का भी है। लेकिन डॉक्टर साहब एक बड़ी बात थी जो आपने चुनाव जीतने के बाद कही थी कि अगर सरकार मेरे को परमिशन दे देती है अपनी ऑपरेशन थिएटर्स यूज़ करने की, तो आप सेवाएँ देंगे। आपने परमिशन के लिए भी अप्लाई किया था, वहाँ पे व्यवस्था परिवर्तन क्यों नहीं हो पाया? अब ये तो सवाल आप माननीय मुख्यमंत्री जी से पूछें, क्योंकि हम अभी भी इंतज़ार लगाए बैठे हैं कि सरकार हमें इजाज़त देगी, और हम बहुत सारे लोग जो हमें संपर्क करते हैं उनका हम फिर ऑपरेशन थिएटर, जब भी इनकी सर्जरी की ज़रूरत होगी तो सरकारी जो व्यवस्था है जिसमें ऑपरेशन थिएटर हैं, हॉस्पिटल के बेड्स हैं, उन सारी चीज़ों को मरीजों के लाभ के लिए अगर इजाज़त देती है सरकार तो हम ज़रूर इसमें काम करना चाहेंगे। इजाज़त क्यों नहीं मिल रही? क्योंकि जहाँ तक मेरी सूचना है कि आप हर नॉर्म्स पे आपको कोई रोक नहीं सकता प्रैक्टिस करने से। आपके पास लाइसेंस है, सारी चीज़ें हैं, काबिलियत है। अब ये तो हर चीज़ को राजनीतिक दृष्टि से देख रहे हैं तो तभी ऐसा कर रहे होंगे, मुझे ऐसा लगता है। नहीं, मसला है कि न्यूरोसर्जन की बहुत ज़्यादा कमी है यहाँ पे। नहीं, देखिए कमी भी नहीं कहेंगे, कमी तो नहीं कहेंगे, परंतु न्यूरो सर्जरी की सुविधा पाने के लिए लोगों को, जैसे पहाड़ों से पीछे, जैसे भरमौर चंबा का क्षेत्र है, वहाँ से व्यक्ति को चोट लगती है, उसको टांडा आना पड़ता है, 6-8 घंटे का समय लगता है। और न्यूरो सर्जरी डिजीज़ में ऐसा होता है कि जितना जल्दी ट्रीटमेंट मिले उतना जल्दी फ़ायदा होता है। तो ये समस्या जो है वो डिस्टेंस को लेकर भी है, और जो हमारा ज्योग्राफिकल टेरेन है उसको लेकर भी है, और सरकार को परमिशन देनी चाहिए, मुझे ऐसा लगता है, परंतु शायद। फिर क्या डॉक्टर साहब रुक जाएंगे ओटी में जाने से? नहीं, देखिए मतलब आप किसी को रोक नहीं सकते हैं। मुझे तो आज भी प्राइवेट हॉस्पिटल से बहुत सारे जगह से ऑफ़र आते रहते हैं, परंतु मैं ये नहीं चाहता कि मैं, क्योंकि जब प्राइवेट हॉस्पिटल में काम करूँगा तो जाहिर सी बात है उनके संसाधनों का उपयोग होगा, तो वो अपने संसाधनों के उपयोग के लिए खर्चा भी मांगेंगे, तो वो मरीज़ को खर्चा करना पड़े, तो मैं समझता हूँ कि वो उचित नहीं है। तो इसलिए मैं चाहता हूँ कि जो ईश्वर की कृपा से जो स्किल है, जितना समय हम दे सकते हैं तो हमें देना चाहिए। मैं यहाँ पे थोड़ा सा बीच में टोक रहा हूँ डॉक्टर साहब कि अभी जो हालात हैं प्रदेश के, उसमें बहुत ज़्यादा बदतर परिस्थितियाँ हर मसले में नज़र आ रही हैं, चाहे वो फाइनेंशियल्स मैटर्स हो, हेल्थ सिस्टम को लेके कोई बात हो या कोई दूसरी बात हो। तो ऐसे में सरकार के साथ एक अनुरोध, बीइंग ए जर्नलिस्ट रहेगा, क्योंकि हम आम जनता के बीच में रहते हैं, न्यूरो सर्जन्स की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, हर जगह सियासत सही नहीं होती। तो डॉक्टर साहब अब मैं चलता हूँ आपके उस जिला में जो राष्ट्रीय स्तर पर पिछड़ा घोषित है, और पहली बार हुआ कि एक ऐसा विधायक चंबा से निकलकर सामने आया जो एक पहली बार मिसाल बन गया। क्योंकि चंबा का इतिहास जितना गौरवान्वित रहा है और जितना एक उज्जवल रहा है, चाहे सांस्कृतिक की बात हो या अन्य सामाजिक मसलों की बात हो, राजनीतिक दृष्टि से आप लोग पिछड़े ही रहे। आपने पहले एक फ्रंट फुट पे अभी आप आए हैं। आपको क्या लगता है जो पुरानी लीडरशिप है चंबा की, जो अभी तक ये मौजूद भी है, मैं उन्हीं की बात करूँगा, उन लोगों ने चंबा के लिए क्या किया? शर्म नहीं आती इस बात की कि आप पिछड़े जिले से हैं और राष्ट्रीय स्तर पर घोषित पिछड़ा जिला है आपका? देखिए, सुधार और विकास जो अभी एक निरंतर प्रक्रिया है। चंबा के हिस्से में क्यों नहीं आती ये प्रक्रिया? फिर आप सेटिस्फाइड हैं इस चीज़ से कि चंबा को वो मिला है जो मिलना चाहिए? मैं अपने बारे में कहूँ, मैं तो अपने ज़िले से बहुत प्यार करता हूँ, अपने लोगों से बहुत प्यार करता हूँ, और इसी के चलते हम राजनीति में आए हैं। आपको बताना चाहूँगा कि चंबा ज़िला हमारा प्रदेश में क्षेत्रफल की दृष्टि से दूसरा सबसे बड़ा ज़िला है लाहौल स्पीति के बाद, और हमारे चंबा का जो गौरवशाली इतिहास रहा है, अभी भी आप देखिए मैंने चंबा चप्पल पहनी हुई है, तो हमारे चंबा में हर चीज़ हमारी खुद तैयार होती थी। चंबा के लिए कोई तैयार नहीं होता, सब कुछ खुद ही करोगे आप लोग? नहीं, देखिए अब ये ईश्वर की कृपा ऐसी कि हम इस पहाड़ के पीछे हैं, और इस पहाड़ के पीछे होने की वजह से किसी को नज़र नहीं आते आप लोग?
ऐसा नहीं है, नज़र भी आते हैं, परंतु डॉक्टर साहब मैं यहाँ पे एक आपसे कोई गोल मोल जवाब नहीं चाहूँगा। मेरा सीधा सा है कि पहाड़ के पीछे अगर चंबा है तो क्या वो किसी को नज़र नहीं आता? पहाड़ तो शिमला के भी हैं, सिरमौर के भी हैं, कांगड़ा में भी हैं। तो वो जो नालायकी है वो क्या चंबा की लीडरशिप की रही है कि पहाड़ उनको नज़र ही नहीं आते? पहाड़ों के देखिए, पीछे कोई देखना पसंद नहीं मुझे लगता है उदय भाई साहब, ये सवाल आप चंबा जिले की जनता से पूछें तो बेहतर होगा, मैं चंबा में पिछले दिनों टूर क्योंकि पे मैं था। किसी पर टिप्पणी नहीं करना चाहूँगा, परंतु ये चंबा जिले की जनता जानती है। मैं जो एमएलए हैं, जो लीडर हैं डॉक्टर जनकराज, उनसे इस वक्त बात नहीं कर रहा हूं। मैं बात कर रहा हूं उस पढ़े लिखे इंसान के साथ जिसकी काबिलियत की तूती पूरी दुनिया में बोलती है। वो बंदा बोले मेरे साथ, देखिए, चंबा का एक स्थानीय आदमी। मैंने तो यही सोच के राजनीति में कदम रखा है कि मैं अपने क्षेत्र के लिए कुछ बेहतर कर पाऊँ। जिन चीज़ों का आज भी हमें अभाव है, आज़ादी से पहले हमारा ज़िला जो है वो देश के प्रमुख ज़िलों में होता था, आज भी प्रमुख ही है, भले ही पिछड़ा है। मतलब वही बोलो ना कि गौरवशाली इतिहास हमारा रहा है। जब पूरे हिमाचल में लाइट नहीं होती थी, हमारे चंबा में लाइट थी, पहला बल्ब था। और आज़ादी से पहले हमारे पास कन्या शिक्षक की जो मतलब बच्चों के लिए स्कूल थे, हर चीज़ हमारे पास थी। आज भी अगर बात कहें तो पूरे देश को ऊर्जा की ज़रूरत को अगर देखें तो देश की ऊर्जा को ज़रूरत जो है वो चंबा जिला पूरा कर रहा है। आप कितने पावर प्रोजेक्ट हमारी रावी नदी पे, परंतु आज भी हम अंधेरे में। डॉक्टर साहब क्या एक वहाँ पे एक लॉ नहीं जगाई जा सकती, एक मशाल नहीं जलाई जा सकती कि कांगड़ा के माफ़ी चाहूँगा कि जो चंबा के लीडर हैं वो इस तरह से फ्रंट फुट पे आए कि कोई भी सरकार हो, चाहे बीजेपी की या कांग्रेस की, वो मजबूर हो इस जिले की तरफ देखने के लिए? ये कुछ चीज़ों को समय के साथ आपको सवाल के जवाब मिलते जाएंगे। मैं तो इतना ही कहना चाहूँगा, क्योंकि राजनीति में अभी तो हमने चलना शुरू किया है और हम चाहेंगे कि अपने क्षेत्र के अधिकार के लिए जो हमसे बन पाएगा, जिस स्तर पर भी हम लड़ाई लड़ सकें, ज़रूर लड़ेंगे। क्योंकि आज भी देखें, मैंने बहुत बार इस विषय को कई बार लोगों के बीच में कहता हूँ। देखिए, चंबा, कई बार अखबार में हम न्यूज़ पढ़ते हैं कि ये अधिकारी ने भ्रष्टाचार में संलिप्त पाए गए या अधिकारी ने ऐसे किया, फिर सज़ा के तौर पर चंबा भेजा। वही बात, क्या मतलब चंबा काला पानी है? किसने बनाया? किसने बनाया? मुझे, और जब ऐसी खबर पढ़ता हूँ तो मुझे इतनी पीड़ा होती है कि सज़ा के तौर पर चंबा भेजा। तो मैं तो व्यक्तिगत तौर पे ये सोशल मीडिया में भी कई बार कहता रहा हूँ कि देखिए, जो टफ़ एरियाज़ हैं, चाहे चंबा है, सिरमौर है, किन्नौर है, लाहौल स्पीति है, टफ़ एरिया में एक तो लोगों की लाइफ ऑलरेडी टफ़ है, बिल्कुल, ऊपर से वहाँ पर अगर हम इस तरह पनिशमेंट के तौर पर अधिकारियों को, कर्मचारियों को अगर हम भेजेंगे तो वो अपनी जो उनकी सरकार के प्रति नाराज़गी होती है, उसका खामियाजा जनता को और अधिक परेशानी मोल कर चुकाना पड़ता है। सही बात, इस बात से मैं सहमत हूँ। तो मेरा तो ये मानना है कि ऐसे दूरस्थ क्षेत्रों में, ऐसे विषम इलाकों में सरकार को इच्छा से संवेदनशीलता, जो जनता के प्रति प्रेम भाव रखें, लोगों के प्रति सेवा भाव रखने वाले लोग हों, ईमानदार लोग हों, जो उन लोगों की समस्याओं को आत्मसात करें, उनके लिए काम करें। डॉक्टर साहब मैं बात कर रहा था, पिछले दिनों मैं भी चंबा के दौरे पे था। बहुत सारे इलाके ऐसे हैं जो बिल्कुल अनटच हैं। वहाँ पर खजियार, डलहौजी के अलावा कोई टूरिज़्म का जो एक नया पॉइंट है वो डेवलप नहीं हुआ। और फिर अगर आर्थिकी को जोड़ा जाए, लोगों के रोज़गार को जोड़ा जाए, तो फिर बात वहीं पे ठहर जाती जाके। अगर ऑर्गेनिक की बात करें तो ऑर्गेनिक वहाँ पे बहुत सारी चीज़ें हैं, पेटेंट की जा सकती हैं, सब कुछ किया जा सकता है आम आदमी के लिए। ऐसा ना कि चंबा की सबसे बड़ी समस्या जो है वो शेष क्षेत्र से दूरी है। इस बात को कोई भी नहीं डाल सकता कि वैसे देखा जाए तो इसके एग्जैक्टली पीछे चंबा है, परंतु अगर हमें चंबा जाना है तो हमें यहाँ से इस पहाड़ के किनारे से होकर जाना पड़ता है। तो हमारा राजनीति में ये हेतु भी है, उद्देश्य भी है, और हम इस बात के लिए प्रयासरत भी हैं कि होली जो हमारे विधानसभा क्षेत्र का हिस्सा है, कि मुझे डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा के लिए एक एग्जिट टनल चाहिए जी, जो मेरे जिले को या मेरे विधानसभा क्षेत्र को कांगड़ा से जोड़ दे। छोटी छोटी टनल से पूरे प्रदेश में बन रही, आपका नंबर क्यों नहीं आता है? अब हमारी आवाज़ केंद्र तक शायद पहुंची नहीं है सही तरीके से। जब हम पहुंचाएंगे तो हमें लगता है कि जिस तरीके का
केंद्र सरकार का काम करने का तरीका है। आपको लगता नहीं डॉक्टर साहब, मैं थोड़ा सा लीक से हटके जा रहा हूँ, शायद ही आपको मेरा विवादास्पद सवाल भी लगे, आप जवाब भी टालें, ये मैं आपके ऊपर छोड़ता हूँ। कांगड़ा चंबा लोकसभा क्षेत्र, क्योंकि आपने बात करी केंद्र की, चंबा को तो लोकसभा का कभी कोई मिला ही नहीं। वो भी कांगड़ा, अगर मैं कहूँ साधारण भाषा में, तो कांगड़ा चंबा लोकसभा क्षेत्र, कांगड़ा तब भी पहले है, अगर उम्मीदवार का चयन करना हो तब भी कांगड़ा पहले है। चलो, ये तो राजनीतिक पार्टियों का विशेषाधिकार है, इस मामले पर टिप्पणी करने के लिए हम अधिकृत नहीं हैं। लगता नहीं डॉक्टर साहब कि जो राष्ट्रीय स्तर पर पिछड़ा जिला है, राष्ट्रीय स्तर पर, उसमें से किसी नेता को अगड़ा करके सामने लाया जाए? ये मैंने कहा ना, ये हमारे अधिकार क्षेत्र से बाहर की विषय वस्तु है और इस पर हम ना टिप्पणी करने के लिए अधिकृत हैं। चलिए डॉक्टर साहब, अब मैं आता हूँ, क्योंकि आप एक यंग लीडर हैं और एक आपके पास पूरा खाका है हर चीज़ का। आप पूरे जिला चंबा के लिए क्या सपना देखते हैं, जो आपकी प्रायोरिटी है अभी इस वक्त, जो कि कम खर्चे में हो सकती है, क्योंकि पैसा तो आपकी केंद्र सरकार, हिमाचल सरकार को दे नहीं रही। हमारी प्राथमिकता केवल अभी इस वक्त यही है कि चंबा जिले की शेष हिमाचल से डिस्टेंस जो है उसको कम किया जाए। अब उसके लिए चंबा को उठा के कांगड़ा के पास ले आएंगे, ऐसा तो होगा नहीं। एयर कनेक्टिविटी की बात होती है, वो इतना आसान काम नहीं है कि भाई हम हेलीकॉप्टर हेली टैक्सी ला देंगे। कितने लोग चले जाएंगे? लोग जाए ना जाए, वो आपने जगह कोई तैयार नहीं कराई तो चंबा में। सबसे बेहतर तो यही होगा कि ये जो पहाड़ है धौलाधार, इस पहाड़ में कहीं ना कहीं एक ऐसा सुरंग का प्रावधान हो जो चंबा जिले को कांगड़ा जिले को कनेक्ट करे। और मेरा ये मानना है कि ये टनल जो हमारा सपना है, ये टनल केवल भरमौर विधानसभा नहीं, चंबा कांगड़ा क्षेत्र का भाग्य बदलेगी, पूरे प्रदेश की आर्थिकी को बदलेगी। मैं वही मनीष, धन्यवाद, आप समझ गए थे कि ये जो धौलाधार का पहाड़ आपको पीछे दिख रहा है, पर्वत दिख रहा है, इसके पीछे बिल्कुल चंबा है। पर्वत के पीछे चंबेदा गांव। बस गीतों में रह गए आप, कहानियों में रह गए। समस्या इसी बात की डॉक्टर साहब की जिन्होंने महसूस करना थी चंबा की खूबसूरती उन्होंने कर ली, पर लेकिन मैं यहाँ पे ये परहेज नहीं करूँगा बोलने से कि चंबा को बदसूरत बनाने में आज तक के नेताओं का भी हाथ रहा है, क्योंकि डेथ रेट अगर देखा जाए, सड़कों के ऊपर देखा जाए, दुर्घटनाओं का रेट देखा जाए, तो वो चंबा में सबसे ज़्यादा है। और वर्तमान सरकार ने तो हमें हमारे हाल पे छोड़ दिया है। देखिए आप, मेडिकल कॉलेज की डेली खबर होती है, बिल्कुल फ्लोर पे लोग बैठे हैं जी, अस्पतालों में डॉक्टरों के पद रिक्त हैं, बच्चों को टीकाकरण, देखिए दुनिया कहाँ से कहाँ पहुँच गई है। और जो बच्चों को जन्म लेने के बाद जो जरूरी टीकाकरण होता है, जो शायद 70, 80, 90 के दशक में भी अच्छे तरीके से होता था, आज 2023 में आकर हम इस हालात में पहुंच गए कि हमारे चंबा में हैजा और मीजल जैसी बीमारी निकल रही है। तो आप टीका सरकार को लगाओ ना जाके। आप देखिए, तो सदन में होते हैं कि आपने सुखुबाई को नहीं बोला कि भाई आओ जरा चंबा देखो। हमेशा कहते रहते हैं, परंतु सरकार के कि हमारे पास तो प्रावधान नहीं है, पैसा नहीं है, और हमने तो खाली नहीं किए। एक मेहमान के तौर पे भी आप मुख्यमंत्री को बुला सकते हैं। हम केवल एक बात कहते हैं कि खाली कब से पद हैं, कब खाली हुए, कब नहीं हुए, इससे हमें कोई मतलब नहीं है, परंतु वर्तमान में आप मुख्यमंत्री हैं और ये आपका दायित्व बनता है कि आप उन पदों को भरें। स्कूलों की हालत देख लीजिए, ये बहुत सारे मेरे इलाके में ऐसे स्कूल हैं जहाँ एक भी टीचर नहीं है, वो डेपुटेशन के सारे उन स्कूलों को चलाया जा रहा है। आज वेटरनरी हॉस्पिटल में कहीं कोई स्टाफ नहीं है, एलोपैथिक हॉस्पिटल में स्टाफ नहीं है। इस चंबा में है क्या डॉक्टर साहब? भगवान के भरोसे, भोलेनाथ के भरोसे हम जिए हैं, और भगवान भोलेनाथ की ही कृपा है कि इस कृपा की वजह से ही हम इन पर्वतों में, इन पहाड़ों में सैकड़ों वर्षों से जिंदा है। डॉक्टर साहब, मेरे एक सवाल का जवाब आपको मैं चाहूँगा और बिल्कुल फ्रीली चाहूँगा। मेरे को ये लगता है कि चंबा में कोई भी मुख्यमंत्री सिर्फ मिंजर बहाने के लिए जाता है, इससे ज्यादा चंबा, हमारी उम्मीदों को भी उसमें बहा दिया जाता है, केवल मिंजर नहीं बहाई जाती, चंबा जिले के भविष्य को भी इसमें बहा दिया गया है। तो चंबा के नेताओं को शर्म नहीं आती कि प्रदेश का मुखिया वहां पे आते हैं और वो पगड़ियां लगा के तो निकल पड़ते हैं? तो कभी पूछा नहीं कभी किसी ने ये सवाल कि हम लोगों का, हमारे लोगों का क्या दोष है? चंबा के लोग इस सारे अपनी समस्याओं को समझते हैं और कौन इसके लिए जिम्मेवार है उनको भी वो सब समझते हैं, और हम कहते हैं कि वो दिन दूर नहीं है जिस दिन चंबा जिले के लोग जो है वो अपनी समस्याओं के लिए भारी भरकम आंदोलन छेड़ेंगे
और जो सरकार के नाक में दम करने वाला। डॉक्टर साहब, एक और चीज़ आई मेरे को याद, आपकी ही पार्टी के शीर्ष नेता रहे हैं और अभी भी वो आपके पोस्टर्स में भाजपा के आसमान पर प्रोफेसर धूमल और शांता कुमार इकट्ठे दिखाए जाते हैं वहाँ पे उसके ऊपर। तो उन्होंने सीकरी धार में सीमेंट के प्लांट की बात करी थी। हाँ, ये बहुत बड़ा पुराना मुद्दा है, बहुत बड़ा पुराना मैटर है। और मरा हुआ हर सांप चंबा के गले में क्यों? ये तो कि मैंने पहले कहा ना, चंबा के लोग भोलेनाथ के पुजारी हैं, तो भोलेनाथ के गले में सांप होते हैं, तो राजनीतिक लोगों ने हमारे गले में मरा सांप डाल दिया। क्या वही विष पीने की आदत पड़ गई, कंठ में विष रखा हुआ है। नीलकंठ महादेव के हम भक्त हैं और उन्हीं की कृपा से जीवित हैं और उन्हीं के आशीर्वाद से प्रेरणा है। एक बात बता रहा, यहाँ पे जितने भी हाईवे हैं बाकी जगह पे या दूसरे स्टेट हाईवे हैं उन पे स्पीड लिमिट एक अच्छी खासी है। चंबा में तो चाह के भी स्पीड लिमिट नहीं बन पाती, ना नेताओं की स्पीड दिखती है। देखिए ऐसा ना भाई साहब, मतलब बहुत सारी चीज़ों को समय के साथ कहा जाए तो ज़्यादा उचित है। और हम तो ये कहते हैं कि हमारे हृदय में क्या है अपने ज़िले के लिए, अपने इलाके के लिए कितनी पीड़ा है, क्या हम सोचते हैं, ये हमारा मन जानता है। और वक्त के साथ जब हमारे मन की चीजें, इस बार तो तन भी जानता होना चंबा का कि आशा कुमारी हार गई, कुलदीप पठानी जीते तो वो विधानसभा अध्यक्ष बना के बिठा दिए गए। आने वाले टाइम में चंबा के लोगों को उनके अधिकार मिले, इसके लिए हम पूरा प्रयास करेंगे। और हम आशा करते हैं कि अपने बची हुई ज़िंदगी में राजनीतिक जीवन की शुरुआत अब हुई है और बची हुई ज़िंदगी अब राजनीति में बीतेगी तो इन्हीं कार्यों में बीतेगी। और हम अपने आप को राजनीतिक तौर पर और व्यक्तिगत तौर पर संतुष्ट तब मानेंगे कि चंबा ज़िले की जो कुछ समस्याएं हैं उन समस्याओं को ठीक करने के लिए मैं बताऊं डॉक्टर साहब, प्रयास करें। मैं बताऊं जो मेरा मानना है, अभी तक के जर्नलिज्म जितना समय मैंने किया है, चंबा की सबसे बड़ी समस्या तो आप लीडर लोग ही हैं। आपको इंक्लूड नहीं कर रहा हूँ, पर आपकी बिरादरी जो नेताओं की। चलो अब वो मैं ऐसे टिप्पणी नहीं करना चाहूँगा। डॉक्टर साहब, आम आदमी से जुड़ी बात पे टिप्पणी से परहेज क्यों? नहीं, देखिए ऐसा है ना, ऐसा नहीं है कि टिप्पणी से परहेज की बात नहीं। देखिए मैंने पहले भी कहा, विकास निरंतर होने वाली प्रक्रिया है और केवल ये बात कह देनी कि चंबा के नेताओं को अब जिम्मेवार ठहराएं, उसको जिम्मेवार ठहराएं, ऐसा नहीं है। ये बहुत सारी चीज़ें हैं, इस बारे में बहुत गंभीरता से विचार करने की ज़रूरत है। केवल लीडरशिप की ही बात नहीं है और डिस्ट्रिक्ट लीडरशिप की बात नहीं है। बहुत सारी विषय हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं जिस पर हमें सोचने की ज़रूरत है। और चंबा के लोगों को सबसे महत्वपूर्ण मैं समझता हूँ कि चंबा के लोगों को जागरूक होने की बहुत अधिक आवश्यकता है अपने अधिकारों के लिए। बिल्कुल, कि हम ट्रैक्टर की तरह ना महसूस करें कि कभी किसके पीछे जोड़ दिया, कभी किसके पीछे जोड़ दिया। तो हमें अपना अधिकार, अपना स्वामित्व, इसके लिए हमें लड़ाई लड़नी होगी। धन्यवाद डॉक्टर साहब हमसे बात करने के लिए। तो अभी आपने देखा कि डॉक्टर साहब ने बड़ी सारी चीज़ें कहीं और जो धरातल पे सच है उसको भी खुले मन से स्वीकार किया। लेकिन यहाँ पर एक बार फिर मैं ये चीज़ कहूँगा कि चंबा का सबसे बड़ा दुर्भाग्य, जिस तरह के हालात वहाँ की जनता के बने हुए हैं, उसमें यही नज़र आता है कि नेताओं की कोई इतनी संवेदनशीलता जो है वो उतनी उनके करियर के प्रति, उनके भविष्य के प्रति नज़र नहीं आती जितनी कि नेता लोग वहाँ के अपने भविष्य के प्रति चिंतित रहते हैं। ऐसे में डॉक्टर जनकराज का सामने आना एक बड़ा सुखद संकेत है चंबा के लिए कि एक पढ़ा लिखा आदमी और एक विजनरी आदमी आपके सामने आ रहा है। तो दुआ कीजिए कि चंबा मुख्य धारा में शामिल हो, पिछड़े जिलों से बाहर जाए और शायद कभी ऐसा भी हो कि जो चंबा के हक बकाया स्टेट या मैं कहूँ कांगड़ा के खाते से निपट जाते हैं, अगर मंत्री बनाना हो तो बात आती है कि कांगड़ा से मंत्री नहीं बने, चंबा का जिक्र नहीं आता है, न चंबा का कहीं फिक्र होता है। चंबा एक स्टेप नहीं बनकर रह गया है। तो डॉक्टर जनकराज के साथ हमारी ये बात आपको कैसी लगी ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।